अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज 30 नवंबर है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त यह वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 3:30 बज चुके हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर यह है कि वही हुआ जिसका डर था। किसी भी किस्म के सानहे या वाक़े में विक्टिम का, सर्वाइवर का, उसके साथियों का, उसकी जमात का प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स बड़ा मैटर करता है। इसमें अगर सर्वाइवर या विक्टिम डिले करता है तो जो अटैकर होता है उसको बाइंग टैक्टिक्स से मामले को दबाने का पूरा मौका मिल जाता है। अब वही हो रहा है जिसकी तवक्को की जा रही थी, जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा था। पहले दिन से हम यह चीख रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को प्रॉम्प्टली सारे मामले के ऊपर रिस्पॉन्ड करना चाहिए। स्टेटमेंट्स की सूरत में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स की सूरत में, मेडिकल रिपोर्ट्स की सूरत में, वीडियो एविडेंसेस की सूरत में 3 दिन का वक्त लगा दिया गया और फिर अब सरकार वही कर रही है जिसका खदशा था। इसकी डिटेल्स क्या है, इसकी तफसीलात क्या है, वो मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा जमहूरी दौर की सबसे बड़ी गिरफ्तारी, ये किस नौयत की गिरफ्तारी है, कैसी गिरफ्तारी है, कहां हुई है, कब हुई है और कितना बड़ा रिमांड मिला है, इसकी तफसील भी मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा पाकिस्तान शायद दुनिया का वाहिद मुल्क होगा जहां इंसानों के सर खुलने के ऊपर, मजाक उड़ाने में सबकत ले जाने पर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। इसमें सहाफी पेश हैं, इसमें सियासतदान पेश हैं, इसमें सरकार के हरकारे पेश हैं, इसमें नोट पेश हैं। इसकी डिटेल्स क्या है मैं शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लें। इंस्टाग्राम का जो ऑफिशियल वेरीफाइड उसका स्क्रीनशॉट मैं शेयर कर देता होता हूं, उसको ज्वाइन कर लें। कभी जरूरत पड़े तो मैसेज कर लिया करें, मैं मौका मिलने पर जवाब दे दिया करता हूं। ज्यादा लंबी तादाद होती है, थोड़ा टाइम लग जाता है। टॉप स्टोरी, वही हुआ जिसका डर था। हुकूमत तो जिम्मेदार है ही है किसी भी किस्म के अंदोहनाक फायरिंग के वाक़े की, अगर हुआ है तो हुकूमत जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है, जिसने ऑर्डर किए वो जिम्मेदार है, इसमें दूसरी कोई राय नहीं है। देयर इज नो विक्टिम ब्लेमिंग। लेकिन जो सर्वाइवर होता है या विक्टिम होता है उसका प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स बड़ा मैटर करता है। अगर आप उसमें थोड़ा सा टाइम दे देते हैं या आप सबूत मिटाने वाले को सबूत मिटाने का पूरा टाइम दे देते हैं तो आपके पास जवाब कोई नहीं रहता। 3 दिन का टाइम लगा दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। और हम पहले कह रहे थे कि इसके बाद अगर कोई वीडियोस जारी हुई, इसके बाद सबूत जारी हुए, इसके बाद अगर कोई मेडिकल रिपोर्ट्स जारी हुई तो उसके ऊपर शाइबा खड़ा होगा, सस्पेक्ट डिक्लेयर करके उसके ऊपर सरकार अपना वो कहते हैं लेपा पोती करना शुरू कर देगी। और वो लेपा पोती अब होना शुरू हो गई है। 3 दिन का टाइम क्यों लगाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये सोचने की जरूरत है। आप इतने स्टेट ऑफ शॉक के अंदर थे कि आपको मौका ही नहीं मिला कि आपकी अगर शहादतें हुई हैं तो वो लाशें कहां पड़ी हैं, आपको जो जख्मी मिले हैं उनका प्रॉम्प्ट मेडिकल चेकअप करा के फौरन रिपोर्ट करिए, फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, ये कर ही नहीं सके आप। 1 दिन के बाद अली अमीन गंडापुर साहब आए, वो कह के लगा रहे थे, समझ से बाहर है। अभी क्या बोल रहे हैं ये सारे। इसके बावजूद कि विक्टिम ब्लेमिंग नहीं है, लेकिन कसूर जहां पर जिस जमात का है उसको बोलना चाहिए। सरकार ने गोली चली क्यों चली, इसके ऊपर तो सवाल हम बार बार उठा रहे हैं, ट्रेंड भी चल रहा है। अभी क्या हुआ है, अताउल्लाह तारड़ साहब ने थोड़ी देर पहले एक प्रेसर भी किया, फिर एक ट्वीट किया। ये वजीर इत्तलात है मुल्क के वफाक के, इन्होंने तो वैसे कोई भी सबूत दे दे नहीं मानना। माजरत के साथ जहां गुंडागर्दी कानूनी और बदमाशी आईनी हैसियत हासिल कर जाए, वहां सबूत भी लाशों की तरह डस्टबिन में फेंक दिए जाते हैं। सिंपल सी बात है, ये फंडा है, ये फिनोमेना है। तो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि एक बंदे को धक्का दिया, उसकी फैमिली के लोग अब क्लेम कर रहे हैं कि उनके बाकी लोगों को अगवा किया जा रहा है। ये कहां होता है यार, ये कहां होता है। नमाज पढ़ने वाले नमाजी को धक्का देने के बाद बजाय उसके ऊपर माजरत करने के उसकी फैमिली को हरासा किया जा रहा है कि ये इंटरव्यू ना दे दे। ये कितनी अफसोसनाक बात है। अब ये तारड़ साहब क्या फरमाते हैं, ये सुनिएगा। ये कहते हैं बहुत अफसोस है कि तहरीक इंसाफ लाशों पर सियासत कर रही है। चेक करें, जुमले चेक करें। पहले स्नाइपर शॉट, फिर बराह रास्त फायरिंग का दावा किया गया, लेकिन 3 दिन गुजरने के बावजूद वीडियो या सबूत पेश नहीं किया जा सका। और कर भी दिए जाएं, जो इतना सोशल मीडिया भरा पड़ा है, तो उसके बारे में क्या कहते हैं। सोशल मीडिया पर पुरानी तस्वीर और वीडियोस, हत्ता के गजा के मजालिम की तस्वीर भी शेयर की गई है। अंदाजा करें, ये वो था, ये वो फैक्टर था जिसको हम हाईलाइट करते हुए चीखते हुए आ रहे थे कि डोंट लेट देम बाय दैट टाइम जो उनको जरूरत है। वो आपने दे दिया, अब आप भुगते हैं, जवाब देते फिरें।
ब्लू एरिया के खून से लथपथ जाली तस्वीर जलाई गई। हकीकत यह है कि न कहीं फायरिंग हुई है, न खून देखा गया। अच्छा, ये अपनी जगह पर तो जाहिर है कि डट जाएंगे, ढिठाई तो होती है ना। जो बीबीसी बोल रहा है वो बकवास कर रहा है, जो गार्जियन बोल रहा है वो बकवास कर रहा है, जो विक्टिम, जो मतलब इसमें गन शॉट वुंडेड जख्मी हैं, वो बोल रहे हैं, वो गलत बोल रहे हैं। उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो गलत हैं, जो पोली क्लिनिक की मेडिकल रिपोर्ट है वो गलत है। ये सब कुछ गलत है, इसको डिनाई कर रहे हैं। लेकिन अगर इसमें प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बर वक्त होता, बर वक्त, गो के इनका कसूर कोई नहीं है, बंदे जितना। अच्छा जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये वाला जो एहतजाज था कितना का सुपर डुपर सक्सेसफुल पावर शो, सुपर डुपर। कोई अगर कहता है कि इमरान खान की मोहब्बत ने लोगों ने जाने दे दिए, जख्म खा लिए, गोलियां सह ली, निकले लोग, निकले। कोई अगर कहता है कि फ्लॉप था, फिर आ जाए देख लेंगे, भाई इसका अगर 1% भी आप में से किसी के साथ हुआ होता है ना, जो सरकार में बैठे हैं, भाईजान आपकी दुड़कियां यहां से जद्दा, जद्दे से लंदन और पता नहीं कहां कहां होती। सोच है आपकी। आगे सुने। हकीकत यह है कि ना कहीं कोई फायरिंग हुई, ना खून देखा गया। इनके झूठे बयानियों को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। यह इस मुल्क में कालमिया है कि झूठा जब झूठ बोल रहा होता है तो वो सबको झूठा करार दे रहा हो। 25 करोड़ अवाम झूठी है, क्योंकि वो झूठ पे आया हुआ है तो उसको सब झूठे लगते हैं। जो शरपसंद गिरफ्तार हुए हैं उनका स्पीडी ट्रायल होगा और उन्हें मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। तहरीक इंसाफ का मुल्क दुश्मन एजेंडा बेनकाब हो चुका है। ये जनाब, ये फरमा रहे हैं कौन? अताउल्लाह तरर साहब। अब इन हालात के अंदर लॉयर्स मैनेज हो चुके हैं सारे प्लॉटों के साथ, ठीक। जुडिशरी की हालत यह है कि उनका विंग्स क्लिप हो चुके हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद, बोलने के लायक किसी को नहीं छोड़ा। मीडिया के साथ क्या किया ये देखें। आज मीडिया के फ्रंट पेज के ऊपर आखिर कब तक मुल्क आगे बढ़ रहा है तो आगे बढ़ने दो, हुकूमत पंजाब के फ्रंट पेज के इश्तिहारात, अंदाजा करें आप। यानी एक तरफ डी चौक मैसेकर का नाम दे रही है इंटरनेशनल कम्युनिटी, इसको इंटरनेशनल मीडिया डी चौक मैसेकर का नाम, डी स्क्वायर मैसेकर, और दूसरी तरफ इश्तिहारात के जरिए अपनी दुकान चमकाई जा रही है और बड़े बड़े मीडिया हाउसेस का मुंह बंद कर दिया गया है। करोड़ों रुपए के इश्तिहारात। इसके ऊपर बंदा किसी से बात करे तो क्या बात करे। अब आगे चलते हैं जी। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाए जाने की बातें चल रही हैं। मुझे लगता है कि इसके चांसेस ज्यादा हैं, लग सकता है। और कल की जो तकरीर थी वो तकरीर हुई इसीलिए ताकि ये लग जाए। उसके जो सोल बेनिफिशरी होंगे वो अली मीन गंडापुर साहब होंगे। बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने अच्छा काम भी किया है, तारीफ करनी चाहिए। लेकिन जिस तरह उन्होंने अपने अवाम को निहत्ता मरते हुए छोड़कर वहाँ से निकलने की है, और जिस तरह फिर उसके बाद चले आप निकल आए थे, ठीक है, आपने जान बचाई, बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं, लेकिन आपने इतना टाइम ले लिया यार उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करने में। आपका क्राइसिस सेल कल जाके बना है कि लोग जो जख्मी हुए हैं वो यहां पर राब्ता करें। इस नंबर इतना टाइम ले लिया आप लोगों ने। आप एक पॉलिटिकल पार्टी हो यार, आप इमरान खान की और उनकी, इमरान खान साहब की जो इस वक्त ये जो टाइम है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्रंप की ओथ टेकिंग से पहले पहले का टाइम बहुत ज्यादा खदशात से भरा हुआ है, बहुत ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न से भरा हुआ है। अगर किसी को इसकी समझ नहीं आ रही तो अपने दिमाग का इलाज करा ले। बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। मिन्नत तरले करा के लगवाया जा सकता है, उसको फायदा ही होगा, बेनिफिशियरी होंगे। लोग मुझे कहते हैं कि आप अली मीन गंडापुर साहब से मुतालिक ऐसी बात क्यों करते हैं? तो क्या भाई, जो हाईएस्ट पोजीशन चेरिशिंग पर्सनैलिटी होती है, जवाबदेह वही होता है। अगर कोई बड़ी पोजीशन पे बैठा है उसी से सवाल होगा। वो अच्छा करेगा तारीफ, बुरा करेगा तनकीद, ये तरीकाकार है, यही होता है। अगर किसी को, और उस तरफ जो सरकार के, तो हम मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर कह रहे हैं कि वो तो इनसेंसिटिव तरीन हो चुके। इनसेंसिटिव तरीन, तरीन में अगर कोई दूसरा तरीन है तो वह इनसेंसिटिव तरीन, और वो ये है, ठीक है। उनको तो फर्क ही नहीं पड़ता, गोली लगी है, मरा है, जख्मी हुआ है, कुछ हो गया, ब्रुटैलिटी एट इट्स पीक वो देखनी है। तो अब इसको कवर करने की तो पूरी कोशिश की जाएगी। जो वाकया हुआ है, कितनी लाशें गिरी, इससे कतई नजर हम इस डिबेट में नहीं जाते। 1 हुआ, 2 हुआ, 3, भाई फायरिंग की बात पब्लिक कर रही है, विक्टिम्स कर रहे हैं, जख्मी कर रहे हैं, मीडिया कर रहा है, वहां के एनी शाहिदीन कर रहे हैं। इसको हुकूमत कैसे डिनाई कर सकती है कि फायर नहीं लगे? अगर हुकूमत डिनाई करती है सबूत दे, और जो सबूत आए हुए, जो गाड़ियां तोड़ी हैं उसकी जो वीडियोस आई हैं, वो कहते हैं वो भी पुरानी है। तो आप यही तरीका वारदात है कि आप बदमाशी करो और उसके ऊपर डट जाओ। कामयाब भी इसी तरह के लोग हैं। तो हम जैसे शरीफ लोग यहाँ इस मुल्क में रह क्यों रहे हैं भाई? सीधी सी बात है। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। अब आ जाते हैं इमरान खान से मुलाकात का मामला।
اب ریومرز بہت زیادہ پھیلائی جا رہی ہے عمران خان صاحب کی صحت سے متعلق، ان کی شفٹنگ سے متعلق بہت کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس موقع کے اوپر یہ ٹھیک ہے کہ یہ کر کے شاید ان کی ملاقات ان کی فیملی سے کرا دی جائے، اس پرسپیکٹو سے تو ٹھیک لگتا ہے، لیکن افواہوں سے ان کی ہی جان کو زیادہ خطرہ ہوگا، اس لیے تھوڑا سا محتاط ہو جائیں۔ عمران خان سے ملاقات نہ کرانے کی درخواست پر عدالت نے، جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس وقت اس میں ڈیٹیل آ چکی ہوں، آج تفتیشی افسر کو طلب کیا ہوا تھا۔ عدالت کو بتایا گیا ہے کہ اکتوبر میں عمران خان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا گیا، عمران خان سے ایکسرسائز مشین واپس لے لی گئی، عمران خان کو ٹھیک سے کھانا بھی نہیں دیا گیا تھا۔ عدالت کو بتایا گیا کہ اپنے احکامات پر عمل درآمد آج یقینی بنائے۔ عمران خان کے حوالے سے پارٹی کو سخت تشویش ہے، ملاقات نہ ہونے کے باعث ہم ابھی تک نظر ثانی اور اپیلوں کی درخواستوں کو بھی دائر نہیں کر سکے۔ پولیس حکام اور جیل انتظامیہ مسلسل ٹال مٹول سے کام کر رہی ہے، پولیس حکام اور جیل انتظامیہ سے باز پرس کی جائے۔ میرے خیال میں ثانیہ ڈی چوک کو پاکستان تحریک انصاف نے صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کیا، اور عمران خان صاحب کے ساتھ بھی جو لوگ ملاقاتیں کر رہے تھے انہوں نے وہ کردار ادا نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا۔ اب آپ سوچئے کہ پبلک موجود تھی، گن وونڈ سے زخمی اسپتالوں کے اندر گئے، اسپتالوں کے باہر سیکورٹی موجود ہے، جو پی ٹی آئی لیڈرشپ تھی ان میں سے کسی ایک سے متعلق بھی یہ اطلاع نہیں ہے کہ کسی ایک کو خراش بھی آئی ہو، وہ کہاں تھے؟ یہ سوال ہے نا، کوئی بھی ایک ایم این اے، ایم پی اے، اینی ون، تو یہ سوال ہے نا، مرنے کے لیے تو پبلک کو چھوڑ دیا، یہ زیادتی ہے، ناانصافی ہے۔ خواجہ آصف صاحب کامنٹ کرتے ہیں کہ تحریک انصاف والے میدان چھوڑ کر بھاگے، دنیا کی تاریخ میں اس طرح بھاگنے کی مثال نہیں ملے گی۔ آپ کے 500 لوگوں کو ہم کھڑا کر دیتے ہیں، ان کو اگر ڈائریکٹ فائر کر دیتے ہیں خواجہ صاحب، کوئی بھی، اینی ون، میں دیکھتا ہوں کتنی دیر کے لیے آپ ٹکتے ہیں۔ یہ بہت افسوسناک اور انسینسٹیو سٹیٹمنٹس ہیں ایک ملک کے وزیر داخلہ کی طرف سے۔ میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار، کوئی ایسا ثبوت سامنے نہیں آیا جس سے لگے کہ خون ریزی ہوئی ہے۔ میں یہ پھر کہہ رہا ہوں کہ جس ملک کے اندر بدماشی لیجٹمیٹ ہو اور کنڈا گردی کو کانسٹیٹیوشنل کور مل جائے، اس ملک کے اندر لاشیں، ثبوت میٹر نہیں کرتے، یہ کام عدالتوں کا ہوتا ہے، اور عدالتیں خاموش بیٹھی ہیں پچھلے ایک ہفتے سے، الٹا یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ سیاسی معاملہ ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ بہرحال اس سارے معاملے کے اوپر میرے دوست کامنٹ کر رہے ہیں، لیکن عمران ریاض خان، سمیع ابراہیم، اس کے علاوہ صابر شاکر، حامد میر، ڈاکٹر شہباز گل اور یہ مقبول جان صاحب کا کل میں بیان دیکھ رہا تھا، ان کے یوٹیوب چینل کے اوپر چلا ہے۔ باقی انٹرنیشنل جو فورمز ہیں وہ تو ڈفرینٹ انداز سے دیکھ رہی ہیں، بی بی سی نے رپورٹ کیا، دی گارجین نے رپورٹ کیا۔ میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگ گئے ہیں ایلن مسک کے پاس، ان کے پاس ڈیٹیلز شیئر کی ہیں پاکستان میں کیا ہوا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی فیملی سے بھی رابطہ ہوا ہے، یہ میرے سننے میں آ رہا ہے۔ اب اس کی ڈیٹیلز کیا ہے رات والے ولاگ میں شیئر کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔